सो हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल रिप्लेनिश एजुकेशन। गाइस, माय नेम इज तमन्ना। गाइस, आज मैं दो मेगा रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात नहीं करने वाली। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, बट इस इन्फॉर्मेशन के अराउंड घूम के एक रियलिटी चेक पर हम लोग ज़रूर आएंगे, जिसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो मे भी आप लोगों ने देखी होगी। और आज उस वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद आपको वो कंसेप्ट, वो पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा चैनल है, इस पर मैं अपने पॉडकास्ट तो रिलीज़ करती हूँ। इससे पहले मैं वैकेंसी इन्फॉर्मेशन भी देती थी, बट वो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन अब मैंने स्टॉप कर दिया है ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। अब जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर फील्ड्स की रियलिटी चेक को लेकर भी है। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दो नोटिफिकेशन के ऊपर बात करने वाली हूँ, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की और दूसरी जो है बिहार जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स वैकेंसीज की बात की जा रही है उसके ऊपर बात करूँगी। अब आप सबको पता है, यहाँ पर ये फरवरी से जो बात चल रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड कॉलेजेस होंगे उसमें मेगा वैकेंसीज आने वाली है 600 के अराउंड। ठीक है, अब ये 600 के अराउंड क्या है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले चल रही थी, बट ड्यू टू सम रीज़न इस वैकेंसीज को रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया गया, जो कि अब कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो DU के एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं उसमें वैकेंसीज जो रिलीज़ होती है उसमें आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब शॉर्टलिस्टिंग का आपको क्राइटेरिया ज़रूर पता होगा, मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगी। आपके API स्कोर्स रहते हैं, जो भी आपने स्टडी किया होगा उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम स्कोर के रिगार्डिंग मेंशन किया होता है कि कम से कम यहाँ पर 55 मार्क्स आपके होने चाहिए और शॉर्टलिस्टिंग के लिए। बट ये कंफर्म नहीं है कि 55 अगर होंगे तो आपको शॉर्टलिस्टिंग के लिए कंफर्मेशन है। 60-65 वालों को इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है, उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वहाँ पर इंटरव्यू में बहुत से एप्लीकेंट्स होंगे, क्योंकि हर कॉलेज में, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में ये रूल है कि अगर एक वैकेंसी है तो 40 कैंडिडेट को बुलाया ही जाएगा। अगर एक और वैकेंसी है तो एडिशनल 20 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मीन्स दो वैकेंसी पर 60 एप्लीकेंट होंगे। आपको यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत हाई कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़ता है। आप जाते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं। दो स्टेजेस पर आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं। एक फर्स्ट स्टेजेस पर आपके प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी आपको असेस करती है, राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब के बेसिस पर। दूसरे स्टेज पे आपका इंटरव्यू रहता है, जो कि आपको सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, और वो कमेटी आपको ग्रेड्स के बेसिस पर जज करती है। आपको A, B, C, D, E आपका इंटरव्यू के बेसिस पर आपको ग्रेड्स दिया जाता है, और उसके बाद आपकी सिलेक्शन आपको पता चलता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। ठीक है, इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। तो यहाँ पर एक बात आ जाती है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, कि यहाँ चाहे अगर मैं डिग्री कॉलेजेस की ही बात करती हूँ पहले, तो डिग्री कॉलेजेस में यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है, बट रिलीज़ नहीं की जाती। अब कुछ टाइम पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी वैकेंसीज रिलीज़ हुई थी। मीन्स ये जो 600 पोजीशन है तब भी वैकेंट थी। कुछ कॉलेजेस में परमानेंट वैकेंसीज होती हैं, बट एक दो वैकेंसीज रिलीज़ की जाती है। बट ये जो 600 नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अब हमें पता चल रहा है, ये रिलीज़ ही नहीं की गई। यहाँ मैं पोर्टल पर आ गई हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो वर्क विद ड्यू वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके मैं कॉलेज के सेक्शंस पर आ गई हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, गेस्ट फैकल्टीज़ की रिगार्डिंग वैकेंसी इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है, इंटरव्यू है, और भी यहाँ पर मेंशन किया है वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। तो बहुत सी वैकेंसीज़, मैंने पूरा नीचे तक यहाँ पर चेक किया कि बहुत सी वैकेंसीज़ जो हैं वो गेस्ट फैकल्टीज़ की ही निकली हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने अपनी वीडियो में भी बात की थी कि वैकेंसीज़ होती हैं, बट कई बार परमानेंट वैकेंसीज़ नहीं रिलीज़ की जाती। क्यों नहीं रिलीज़ की जाती? क्योंकि गेस्ट फैकल्टीज़ को अपॉइंट करो, वर्कलोड दो, वर्कलोड के बेसिस पर आपका काम हो जाता है, और उसके बाद आपको कम सैलरी पर पूरा काम मिल जाता है। तो मीन्स परमानेंट वैकेंसीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने बात की थी। अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अपनी दूसरी नोटिफिकेशन की तरफ। ये है आपके पास बिहार जॉब्स में, यहाँ पर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आने वाली है। मेगा रिक्रूटमेंट रिलीज होने वाली है, अभी नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर नहीं होगा, आपके यहाँ पर एग्जाम होगा, उसके बेसिस पर आपके सिलेक्शन होने वाली है। 6000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आने वाली है। जाने कब आएगा नोटिफिकेशन? ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि 6000 प्लस नोटिफिकेशंस रिलीज़ होने वाली हैं। यहाँ फिलहाल राज्य में उच्च शिक्षा विभाग में 200 से अधिक डिग्री कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर में रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए आगे नोटिफिकेशन भेज दी है। जैसे ही अप्रूवल आएगा तो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। इसमें आपकी सिलेक्शन जो है वो
कैसे होगी इसकी रिगार्डिंग भी मैं बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रहेगी वो 80% वेटेज दिया जाएगा एग्ज़ाम को, रिटन एग्जामिनेशन होगा, और 20% वेटेज दिया जाएगा आपको इंटरव्यू को। तो यहाँ पर देखिए कि 160 मार्क्स का आपका यहाँ पर मार्क्स के इंटरव्यू रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जबकि इंटरव्यू जो रहेगा 40 मार्क्स का रहेगा। मीन्स टोटल आपका जो सिलेक्शन होगा वो 200 पॉइंट्स के 200 मार्क्स के बेसिस पर रहेगा। 80% वेटेज रहेगी आपकी यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन की, और 20% वेटेज जो रहेगी वो आपके इंटरव्यू की रहेगी। ठीक है, तो मिनिमम आपको इतना स्कोर करना होगा 50 डिफरेंट कैटेगरी के लिए, 45 जो है SC ST PWDs के लिए। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको नोटिफिकेशन बहुत से चैनल्स के थ्रू आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर मैं आपको ये बात नहीं बताने वाली कि नई नोटिफिकेशन आने वाली है, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों में बात करने वाली हूँ। पहली बात तो मैंने ऑलरेडी बता दी कि वैकेंसीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है, बट रिलीज़ नहीं की जाती। अब अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे तो लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस जो है वो कई बार 60% फैकल्टी या 70% फैकल्टीज़ पर काम कर रही होती हैं। अब उसका लोड जो है वो परमानेंट जो वहाँ पर स्टाफ होगा उसके ऊपर तो आएगा ही, प्लस स्टूडेंट्स के ऊपर भी अफेक्ट आता है, क्योंकि उनको उसके हिसाब से लेक्चर्स जो है वो नहीं मिल पाते। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अपॉर्चुनिटी है नए एस्पिरेंट्स को मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। एस्पिरेंट्स नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, दिसंबर में नेट एग्ज़ाम होता है, जनवरी में उसका रिज़ल्ट आता है, ऐसे ही जून में नेट एग्ज़ाम होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा। तो एक साल में लाखों लोग नेट एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, बट उस हिसाब से वैकेंसीज नहीं मिलती। मान लो 1 लाख नेट एस्पिरेंट्स ने इस बार क्लियर किया, 1 लाख, ठीक है, अगले सेशन में फिर 1 लाख हो गया। क्या इतनी वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं? नहीं होती, जिसकी वजह से उन पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को नेट क्वालिफाई करने के बाद, इवन JRF करने के बाद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर सैलरी लेगा सिर्फ 15,000 20,000। क्योंकि जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, छोटे कॉलेजेस होते हैं, संस्था के कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर सिर्फ टेम्प्रेरी वैकेंसीज होती हैं, जहाँ पर उनसे काम पूरा लिया जाता है, बट सैलरी के नाम पे 15,000 या 20,000 ही दिया जाता है। ये एक और रियलिटी चेक है जो सिर्फ 1 या 2% फेस नहीं करता। हज़ारों एप्लीकेंट्स, हज़ारों एक्सपीरियंस्ड पर्सन ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस करें। फिर भी अगर मैं बात करूँ कुछ मेट्रो सिटीज़ की, मेट्रो सिटीज़ में उन पर्सन्स के पास फिर भी मौका है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, और यहाँ पर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी फिर भी आपको सही पे कर देती है। बट जो एस्पिरेंट, जो पर्टिकुलर पर्सन किसी गांव में है या छोटे शहर में है, छोटे कस्बे में है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो इसी वजह से अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर गवर्नमेंट असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पर 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी है, तो 7 CPC ना दो, बट एटलीस्ट यहाँ पर एक मिनिमम तो डिसाइड कर दिया जाना चाहिए, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पर एक एग्ज़ाम क्लियर करता है तो उसके बेसिस पर उसको सैलरी तो मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो वीडियो बनाने का एक रीज़न यही था कि मैंने पूरा एनालिसिस से यहाँ पर इस वीडियो में आप सबको बताया था कि यहाँ स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो हमारे डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनमें रिक्रूटमेंट होती है, वैकेंसीज़ की ज़रूरत होती है, फैकल्टीज़ की ज़रूरत होती है, बट यहाँ रिलीज़ ही नहीं की जाती। तो उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप ये वीडियो ज़रूर चेक करना, और जो भी आपका फीडबैक रहेगा, जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे, जो भी आपकी स्टोरीज़ रहेंगी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले फैकल्टी इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जो फील्ड है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उससे हट गई हूँ। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होती है, और मैं ये भी देख रही होती हूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रही, क्या स्ट्रगल असिस्टेंट प्रोफेसर को फेस करना पड़ता है, नए लोग जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको फेस करना पड़ता है, जिसके रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं करता। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आपका जो भी पॉइंट रहेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अच्छी बात है अगर इतनी नंबर ऑफ़ पोजीशंस आने वाली हैं, बट ये सही से प्रोसेस हो, हर पर्सन को इक्वल मौका मिले, तब ये फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज़ ये फ्रूटफुल नहीं होगा। एक लास्ट में एक और बात करूँगी, जैसे अभी बिहार में जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, या फिर HPSC में होती है, RPSC में होती है, कहीं पर भी वैकेंसीज जो होती है, जो डिग्री कॉलेजेस के लिए होती है, उसमें एग्ज़ाम होता है। तो कई बार ये एग्ज़ाम पैटर्न ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न हार्ड बनाने में कोई इशू नहीं है, बट जो हमारा स्टडी है,
जो हमारी यूजी, हमारी पीजी में स्टडी करवाई जाती है, उसको भी अपग्रेड करना चाहिए, ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर ही या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर ही उस सब चीज़ों के लिए रेडी हो जाए, ताकि फ्यूचर में उसको जॉब लेने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना राइज़ हो। सो यहाँ पर मैं वीडियो अपनी एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, पॉडकास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, रियलिटी चेक के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप नहीं तो आपके फैमिली मेम्बर के लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो सकती है ज़रूरी। सो प्लीज़ उनको भी शेयर करना और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।